जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। कभी कहा जाता था कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती। आज भी मिट्टी कुछ उगल रही है, मगर सोना नहीं, सिस्टम की सड़ांध। धरती वही है, नदियां वही हैं, लेकिन अब उसमें पानी से ज्यादा बालू के सौदे बहते हैं। और जब बालू सौदे में बदल जाए तो समझ लीजिए जमीन भी बिक चुकी है और जमीर भी। हाल ही में एक रिपोर्ट आई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, यानी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। रिपोर्ट का नाम है परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खनन गतिविधियों पर प्रदर्शन लेखा परीक्षा। कैग कोई विपक्ष नहीं है, कोई अखबार नहीं है, या वही संस्था है जो देश की हर सरकारी फाइल, हर खर्च और हर कमी का कानूनी हिसाब किताब रखती है। और इस बार किताब के पन्ने पलटते पलटते कैग को मिला रेत के नीचे दबा हुआ एक बहुत बड़ा 408 करोड़ रुपए का सच। रिपोर्ट कहती है साल 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में लगभग 268.91 हेक्टेयर जमीन पर अवैध खनन हुआ और राज्य के खजाने से गायब हुए 408.68 करोड़ रुपए। 408 करोड़ रुपए, इतने पैसे से आधे जिले के स्कूल सुधर सकते थे, अस्पताल बन सकते थे या गरीबों को घर मिल सकते थे। पर यहां तो जमीन के साथ साथ ईमानदारी भी खोद डाली गई। कागजों पर सब ठीक था, लीज सही, परमिट सही और पास सही, बस जो जमीन पर हो रहा था वो किसी फाइल में दर्ज नहीं था। रिपोर्ट कहती है 45 ठेकेदारों ने अपनी निर्धारित लीज सीमा से बाहर जाकर 26.89 लाख क्यूबिक मीटर खनिज निकाल लिया। किसी ने खेत के पार खोदा, किसी ने नदी के बीच से और किसी ने सरकारी नजर को ही धूल में मिला दिया। पर मजा देखिए, इन सब के बाद भी सब शांत, क्योंकि यहां देखने के लिए इजाजत चाहिए होती है और इजाजत वही देता है जो खुद भीतर तक खोद चुका होता है। और अब आइए उस हिस्से पर जिसे पढ़कर सीएजी के अफसर भी शायद हंस पड़े होंगे, हैरान हो गए होंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं, कॉमेडी थी। रिपोर्ट के मुताबिक खनन विभाग का जो डिजिटल पास सिस्टम है, EMM11, इलेक्ट्रॉनिक माइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो हर ट्रक और ट्राली को एक ट्रांजिट पास देता है जिससे माल ढुलाई को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सके। पर यूपी में हुआ क्या? सीएजी ने पाया कि इस सिस्टम से 83,000 ऐसे वाहनों को पास मिला जिन्हें देखकर खुद खनिज भी शर्मा जाए। एम्बुलेंस, ई रिक्शा और मोटरसाइकिलें। अब सोचिए सोचिए, एक तरफ कोई मरीज अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ वही एम्बुलेंस बालू लेकर निकल पड़ी है। क्या यह डिजिटल इंडिया था या डिजिटल माइनिंग? सीएजी ने लिखा, खनन विभाग ने न तो सही मॉनिटरिंग की, न ही केंद्रीय निगरानी प्रणाली माइनिंग सर्विलांस सिस्टम एमएसएस का उपयोग किया। एमएसएस एक सैटेलाइट आधारित सिस्टम है जो किसी भी अवैध खुदाई को तुरंत पकड़ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह सिस्टम अभी सक्रिय ही नहीं हुआ। यानी तकनीकी थी पर इरादा नहीं। ऊपर से रिपोर्ट में लिखा है अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, मतलब कार्यवाही हुई ही नहीं। जिन्होंने जमीन खोदी वही फाइलें भी दबा गए। 408 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ सरकारी खाते में नहीं, हर आम नागरिक के भरोसे में भी हुआ है, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, पर जनता का भरोसा अगर एक बार टूटे तो फिर मिट्टी भी शर्मा जाती है। कभी कहा गया था कि ई गवर्नेंस से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पर यहाँ ई का मतलब बन गया एवरीथिंग इज एडजस्टेबल। कागजों पर तो सब ईमानदार हैं, पर जमीन पर जेसीबी का हर वार बोलता है कि सिस्टम सिर्फ खोद नहीं रहा, अपने ही भरोसे को दफना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जिलों में बनी किसी अनुमानित या लीज के ही 30.40 हेक्टेयर जमीन खोदी गई और 613 स्टोन क्रशर बिना लाइसेंस के चल रहे थे, मतलब नियम किताब में थे पर अमल सिर्फ रेत में। कभी कभी लगता है अब यूपी की नदियां पानी नहीं, राजनीति और प्रॉफिट बना रही हैं। रेत अब सिर्फ निर्माण के लिए नहीं, कमीशन के लिए उठती है। सीएजी ने तो सिर्फ रिपोर्ट दी है,
पर असली सवाल जनता के सामने खड़ा है, क्या उस रिपोर्ट को कोई देखेगा भी? क्योंकि जहां भ्रष्टाचार बीमारी नहीं आदत बन जाए, वहां रिपोर्टें बस पुराने घावों पर नया प्लास्टर बन जाती हैं। 408 करोड़ का यह नुकसान आंकड़ा नहीं, प्रतीक है उस सड़ते हुए सिस्टम का, जहां हर नया अधिकारी पुरानी लय में फिट हो जाता है, जहां कानून की आंखों पर रेत डाली जाती है और जनता से कहा जाता है सब नियमों के तहत हो रहा है, मतलब सब कुछ चंगा है। सवाल ये नहीं कि नियम क्या है, सवाल ये है कि उन्हें तोड़ने वाले लोग आखिर हैं कौन। खनन की ये कहानी कोई आकस्मिक घटना नहीं, एक स्थायी प्रक्रिया है जहां सरकारें बदलती हैं पर बालू हमेशा वही पुरानी जगह से निकलता रहता है। एक शायर ने कहा था, जमीन खोदो तो पानी निकलता है, सत्ता खोदो तो सच्चाई। आज उत्तर प्रदेश की धरती ने वही सच्चाई उगली है सीएजी की इस रिपोर्ट के रूप में। और अगर किसी को लगता है कि ये बस एक कागजी रिपोर्ट है तो वो भूल जाए, क्योंकि हर रिपोर्ट के पीछे दबी होती है जनता की चीख और धरती का दर्द। खनन विभाग ने अवैध उत्खनन पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की, ये सीएजी ने कहा है, पर जनता कहती है कार्यवाही क्यों करे, उत्खनन तो अब उसका रोजगार है। और यही सबसे डरावनी बात है, जब भ्रष्टाचार घटना नहीं संस्कृति बन जाए, जब हर नया घोटाला बस पुराने की रेत पर खड़ा हो जाए। 408 करोड़ रुपए की यह कहानी किसी एक विभाग की नहीं, यह उस सोच की कहानी है जो मानती है कि जब तक रिपोर्ट आए पूरी खुदाई कर लो। सीएजी ने कहा, राजस्व का नुकसान हुआ पर असली नुकसान तो हमारी भरोसे की मिट्टी का हुआ है। खनन तो किसी न किसी दिन रुक ही जाएगा, मगर जमीर की खुदाई आखिर कब रुकेगी, यही सवाल अब हवा में गूंज रहा है। कहते हैं अब जमाना डिजिटल है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, बैंकिंग, टिकट, यहां तक की शिकायतें भी। पर अफसोस ये कि अब भ्रष्टाचार भी डिजिटल हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो खनन घोटाले पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं, एक डिजिटल ड्रामा है। रिपोर्ट का नाम आप जानते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इन यूपी, यानी खनन गतिविधियों पर लेखा परीक्षा यूपी के लिए। लेकिन सच कहें तो यह प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन धोखा है, क्योंकि यह वही कहानी है जिसमें सिस्टम के हर क्लिक के साथ ईमानदारी लॉग आउट हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस डिजिटल चमत्कार की जिसे कहा गया EMM 11 सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक माइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। नाम सुनकर लगता है अच्छा है, अब तो हर गाड़ी, हर बालू, हर टन ट्रैक होगा, लेकिन असल में यह सिस्टम नहीं, सिस्टमेटिक लूट का सॉफ्टवेयर बन गया। सीएजी ने पाया कि EMM 11 सिस्टम से लाखों ट्रांजिट पास जारी हुए। अब यह ट्रांजिट पास खनिज ले जाने वाले वाहनों के लिए जरूरी होता है, पर यूपी में क्या हुआ, ट्रक की जगह एम्बुलेंस, ई रिक्शा और मोटरसाइकिलों को ये पास जारी कर दिए गए। जी हाँ, कैग ने साफ लिखा है कि 83,000 से ज्यादा पास ऐसे ही वाहनों को मिले जो खनन ढो ही नहीं सकते थे। अब सोचिए, सिस्टम ये नहीं पूछता कि वाहनों में डंपर है या नहीं, सिस्टम बस ये पूछता है पैसा आया या नहीं। ईमानदारी की फाइलें वहीं अटकी और डेटा एंट्री वाले ने बोला, सर सिस्टम तो ऑटोमेटिक है। अब इस ऑटोमेटिक सिस्टम में अगर एम्बुलेंस से बालू जा रही है तो आखिर दोष किसका है, सॉफ्टवेयर का या सॉफ्ट वार करने वालों का? कैग की रिपोर्ट में लिखा है कि खनन विभाग ने कोई वैलिडेशन सिस्टम नहीं लगाया, मतलब अगर कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन डाल दे, चाहे वो ट्रक हो, टेम्पो हो या ई रिक्शा, सिस्टम बस पास जनरेट कर देता है। यानी यूपी में कानून नहीं, कनेक्शन चलता है, जहां पासवर्ड से ज्यादा ताकत पास में है। अब जरा डिजिटल घोटाले की गहराई देखिए। रिपोर्ट बताती है कि खनन विभाग ने न तो डेटा क्रॉस वेरीफाई किया, ना ही वाहनों की वास्तविक क्षमता चेक की, और ना ही केंद्रीय निगरानी प्रणाली एमएसएस का उपयोग किया। एमएसएस माने माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम। एमएसएस वो सैटेलाइट सिस्टम है जो 500 मीटर तक अवैध खुदाई को पकड़ सकता है, पर यूपी में यह स्लीप मोड में चला गया है। कैग ने लिखा, राज्य सरकार ने एमएसएस का लाभ ही नहीं उठाया, यानी सैटेलाइट ऊपर से देखता तो रहा पर जमीन पर अंधेरा कायम रहा। और यह वही दौर था जब अखबारों में हेडलाइन छपती थी, डिजिटल ट्रैकिंग से पारदर्शिता आएगी। अब सोचिए, अगर पारदर्शिता ऐसे आती है तो अंधेरा क्या होता होगा। यूपी का डिजिटल खनन सिस्टम कुछ वैसा ही है जैसे आप सीसीटीवी तो लगा दें लेकिन कैमरा बंद हो। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ कैमरा बंद करने की बटन
किसी और ने नहीं दबाया, बल्कि कभी चालू ही नहीं किया गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में एक और अहम बात कही। खनन विभाग ने 613 स्टोन क्रशर बिना लाइसेंस के काम करने दिए। मतलब जहां ईंट बननी थी वहां ईमान टूटता रहा, और ये सब सिस्टम के अंदर से होकर गुजरता रहा, क्योंकि अब भ्रष्टाचार नोटों से नहीं कोर्ट से चलता है। अब रिश्वत की भाषा बदल गई है। पहले लिफाफा जाता था, अब डेटा एंट्री होती है। अब सोचिए, जब सरकार कहती है सब कुछ डिजिटल हुआ है तो जनता ताली बजाती है, पर उसी तालियों की आवाज में दब जाती है उन मशीनों की बीप जो हर दिन भ्रष्टाचार रिकॉर्ड कर रही है। ईएमएम 11 सिस्टम का मकसद था पारदर्शिता, पर आज ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसफर का जरिया बन गया है। पैसा ऊपर से नीचे नहीं जाता, अब ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सीएजी यानी कैग ने लिखा है कि खनन विभाग के पास ऑडिट ट्रेल भी नहीं थी। मतलब ये कोई नहीं बता सकता है कि किसने कब और कौन सा पास जारी किया, यानी जो चोरी हुई उसका रिकॉर्ड भी मिटा दिया गया। अब ये वही स्मार्ट गवर्नेंस है जिसमें गलती इंसान की नहीं, सर्वर डाउन बताई जाती है। इस रिपोर्ट का एक और पहलू है रिवेन्यू लीकेज, यानी राजस्व का रिसाव। 408.68 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में नहीं पहुंचे। कैग ने इसे अनरियलाइज्ड रिवेन्यू कहा है, पर असल में यह सिर्फ पैसा नहीं, सरकार की नैतिक पूंजी का नुकसान है। क्योंकि जिस राज्य में ट्रक की जगह ई रिक्शा से बालू ढोई जा सके, वहां ईमानदारी किसी फाइल के ड्राफ्ट में ही रह जाती है। एक किसान के खेत के नीचे अगर बालू है तो वो उसकी किस्मत नहीं, उसका अभिशाप बन जाता है, क्योंकि अगले दिन जेसीबी आएगी और उसके साथ आएगी पूरी व्यवस्था। वो किसान देखता है कि उसकी जमीन खोदी जा रही है और उसे कहा जा रहा है ये विकास है, पर असल में ये विकास नहीं, विनाश की खुदाई है। डिजिटल सिस्टम का मतलब था जवाबदेही, लेकिन जवाबदेही का ये हाल है कि जो फाइल पकड़ में आती है उसे क्लरिकल एरर कहकर बंद कर दिया जाता है, और जो नहीं आती उसे गोपनीय घोषित कर दिया जाता है। शायद अब भ्रष्टाचार के लिए भी प्राइवेसी पॉलिसी आ चुकी है, जहां लिखा होगा आपकी जेब से पैसा सुरक्षित रूप से सिस्टम तक पहुंचेंगे। 400 करोड़ रुपए का यह नुकसान कोई आकस्मिक त्रुटि नहीं थी, यह एक प्रक्रियागत अपराध था, जहां हर स्तर पर किसी ने आंख बंद की, और जब ऊपर से कोई पूछे कि जिम्मेदार कौन, तो जवाब आया टीम वर्क। हाँ, यह भ्रष्टाचार भी टीम वर्क है। ऊपर से नीचे तक हर किसी की भूमिका तय है। सीएजी की रिपोर्ट ने जो तस्वीर दिखाई है वो सिर्फ खनन विभाग की नहीं, पूरे प्रशासनिक ढांचे का एक्सरे है, जहां कानून की हड्डियां दिखती हैं पर उसमें न्याय का खून नहीं। कभी कहा जाता था डिजिटल इंडिया में चोरी मुश्किल है, अब कहना चाहिए डिजिटल इंडिया में चोरी बहुत आसान है। बस इंटरनेट चाहिए और कनेक्शन, बाकी सब चंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर जो बालू उठी वो सिर्फ नदी की नहीं, हमारी व्यवस्था की परतें भी उखाड़ कर ले गई। सीएजी ने इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो किसी एक सरकार की आलोचना नहीं, वो एक पूरी मानसिकता की पोल खोलता है, जहां डिजिटल का मतलब जिम्मेदारी से लूट ना रह गया है। आखिर में सवाल वही है, तकनीक तो आ गई पर नियत कब आएगी? क्योंकि जब भ्रष्टाचार ऑनलाइन हो जाए तो इंसाफ ऑफलाइन चला जाता है। कभी किसी बच्चे से भी पूछो कि खनन क्या होता है तो वो कहेगा धरती के नीचे से चीजों को निकालना। पर यूपी में अगर यही सवाल किसी किसान से पूछो तो वो कहेगा मेरी जमीन, मेरा चैन, मेरा भविष्य सब कुछ निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश की धरती अब सिर्फ खेती के लिए नहीं खोदी जाती, अब ये खुदाई एक स्थायी कारोबार है, जहां बालू सिर्फ नदी से नहीं, जनता के जिंदगी से भी उठाई जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इन यूपी ने जो दिखाया है वो कोई घोटाला नहीं, एक आदत है। 408 करोड़ रुपए का नुकसान कोई आंकड़ा नहीं, ये जनता के भरोसे की कब्र का नंबर है। रिपोर्ट पढ़िए तो लगता है इस खनन ने मिट्टी नहीं, नैतिकता की नसें खोद दी हो। 268 हेक्टेयर जमीन खोखली, 30 हेक्टेयर पर बिना अनुमति खुदाई, और 613 स्टोन क्रशर ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई हॉस्टल में मेस चल रहा हो। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, पर यहाँ कानून का चेहरा देखकर लगता है कानून भी अब ठेके पर चलता है। खुदाई की आवाज अब रेत में नहीं, जनता की खामोशी में गूंजती है, क्योंकि जनता जानती है कि अगर आवाज उठाई गई तो फाइलें खुलेंगी, फाइलें खुली तो नाम निकलेंगे, और नाम निकले तो खनन रुक जाएगा, और खनन रुक गया तो बहुतों की कमाई डूब जाएगी, सूख जाएगी।
कैग की रिपोर्ट कहती है कि खनन विभाग ने अवैध उत्खनन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, लेकिन जनता को मालूम है कार्यवाही इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिन पर कार्यवाही करनी थी वो कार्यवाही करने वालों के साथ थे। उत्तर प्रदेश में जहां पहले नदियां खेती का सहारा थी, अब वहीं ठेकेदारी का बाजार बन गई हैं। रेत निकालने वाले जेसीबी चलाते हैं और उनके पीछे खड़े अधिकारी फाइलें चलाते हैं। कहीं ड्रोन कैमरा उड़ता है पर नीचे सैटेलाइट सिस्टम बंद पड़ा है। कहते हैं तकनीकी है पर नियत कहाँ है। कभी कभी लगता है कि धरती खुद पूछती होगी कि मैं हर साल अन्न उगाती हूँ, तुम हर साल मुझसे ईमान क्यों निकालते हो। और जब सरकारें कहती हैं विकास हो रहा है तो जनता पूछना चाहती है आखिर किसका विकास हो रहा है। वो ठेकेदार जो ई रिक्शा से खनिज ढोते हैं, या वो अफसर जो फाइल पर साइन नहीं करते पर जेसीबी के हर वार पर मुस्कुराते हैं। 408 करोड़ रुपए का ये नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं था, ये जनता के हक, हवा, जमीन और तीनों का नुकसान है। क्योंकि खनन सिर्फ जमीन को नहीं, प्रकृति की आत्मा को भी घायल करता है। नदी का बहाव बदल जाता है, किसानों की जमीनें धंस जाती हैं, भूजल संकट आता है और जब बरसात होती है तो पानी नहीं कीचड़ होकर लौटती है। सीएजी ने की रिपोर्ट में कहा गया था कि खनन विभाग ने पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया। मतलब खनन हुआ पर पुनर्वास नहीं हुआ, रेत निकाली गई पर गड्ढे भरे नहीं गए, और वो गड्ढे आज भी मौजूद हैं, धरती में भी और व्यवस्था में भी। 408 करोड़ रुपए की बात तो कागज पर है, पर जिन गांवों में खनन हुआ वहां के बच्चे अब भी धूल खा रहे हैं, उनके स्कूलों की दीवारें दरक चुकी हैं क्योंकि जमीन के नीचे की पकड़ भी अब ढीली हो गई है। पर रिपोर्ट में इन बच्चों का जिक्र नहीं है क्योंकि रिपोर्टें दर्द नहीं गिनती, सिर्फ आंकड़े गिनती हैं। पहले कहा गया कि खनन से रोजगार मिलेगा, पर मिला किसे? कुछ को कॉन्ट्रैक्ट, कुछ को कमीशन और बाकी को धूल मिट्टी। खनन का ये कारोबार अब रेत नहीं रैकेट बन चुका है, और इस रैकेट में हर कोई खेल रहा है। कोई ऊपर से सिग्नल दे रहा है तो कोई नीचे से खुदाई कर रहा है। किसी भी अधिकारी से पूछो 408 करोड़ रुपए कहाँ गए, तो जवाब मिलेगा सिस्टम में एरर था। मतलब ईमान गायब है और दोष सॉफ्टवेयर का। भ्रष्टाचार के युग में अब इंसान नहीं, डेटा करेक्शन जिम्मेदार ठहराया जाता है। सीएजी ने कहा खनन विभाग ने ना तो पर्यावरणीय क्लियरेंस का पालन कराया, न माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम का उपयोग किया और न राजस्व वसूली की। यानी 3 स्तर पर नाकामी, तकनीकी, प्रशासन और जवाबदेही की। पर सच्चाई ये है कि ये नाकामी नहीं, सफलता थी, भ्रष्टाचार की सफलता। कभी कोई नहीं सोचता कि इस खनन की असली कीमत कौन चुका रहा है। न ठेकेदार, न अफसर, बल्कि वो आम इंसान जिसकी जमीन खोद ली गई, जिसके घर की नींव हिल गई और जिसकी नदी अब पानी नहीं बस रेत उगलती है। 408 करोड़ का ये आंकड़ा शायद किसी बजट में फिट हो जाए, पर उस किसान के आंसू किसी रिपोर्ट में फिट नहीं होते जिसकी फसल अब नदी के बहाव में चली गई। यह घोटाला सिर्फ खजाने का नहीं है, जमीर का दिवालियापन है। और जब जमीर गिरवी रख दिया जाए तो बाकी सब बस एक डिजिटल मुखौटा बनकर रह जाता है। कैग ने अपना काम कर दिया, रिपोर्ट दे दी। अब सवाल जनता का है, क्या इस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा या बस अगली रिपोर्ट आने का इंतजार रहेगा? क्योंकि हर रिपोर्ट के बाद सब कुछ वैसा ही रहता है। फाइलें बदलती हैं, नाम बदलते हैं, पर मिट्टी वही खोदी जाती है। कभी कोई पत्रकार, कोई अधिकारी, कोई नागरिक अगर उस जगह जाकर खड़ा हो जहां यह अवैध खुदाई हुई, तो उसे रेत नहीं सिसकियां सुनाई देंगी, धरती की भी, नदी की भी और जनता की भी। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।